तो हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू अवर एमसीक्यू चैनल। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले कृपया करके आप इसको लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक की। और आपको कहीं वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देकर चाहिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो आज का जो लेक्चर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो चल रहे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो कौन सा है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ओके, रिलेशन बताइए। जैसे कि हम लोग क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये हम लोग क्या होते थे? नहीं, ये लोग हम लोग क्या होते थे? कोफिशिएंट्स होते थे। कोफिशिएंट्स होते थे और जो एक्स की जो वैल्यू निकलती थी, जो एक्स की वैल्यू निकलती थी, जैसे कि अल्फा बीटा निकलती थी, वो सब हम लोग क्या होते थे? रूट्स होते थे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या होता था, द सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट हम लोग का क्या होता था? सम ऑफ रूट हम लोग क्या हो जाता है, मतलब कि सम ऑफ रूट रूट है तो मतलब कि अल्फा और बीटा, क्योंकि दो वैल्यू होंगी ना इसकी, दो वैल्यू होंगी ना इसकी। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या होता है? माइनस का बी अपॉन है। ओके, क्या होता है हम लोग का? माइनस का बी अपॉन है। और अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या होता है? हाँ, सी अपॉन है। क्या होता है हम लोग का? सी अपॉन है। तो ये इसको मैंने डिराइव कराया था बिल्कुल अच्छे से, तो वो ये हमने आइकन में पिन कर दिया, उसको आप लोग देख लिएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझाया, दो पार्ट में समझाया, लेकिन आप लोग देख लिएगा। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर के क्वेश्चन होते हैं, जो इसके अंदर के क्वेश्चन होते हैं वो केवल दो तीन तरीके के होते हैं। जैसे कि क्या, कि हम लोग को रूट्स दिया होगा तो उससे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और कहीं इक्वेशन दिया होगा उससे रूट्स बनाना है। खत्म, बस यही था। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 एंड -5। ठीक है, देखो वही बात है, रूट्स हम लोग को दे दिया, इक्वेशन बना दो भैया। तो मैंने बताया था कि इक्वेशन बनाने फॉर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और सम ऑफ रूट को हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इसको क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट को अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये लिखते हैं, इसको याद कर लीजिए आप लोग। कहीं हम लोग को कहीं इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी होगी तो वो यहाँ पर ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखें कि माइनस का साइन है। ओके, माइनस का साइन है। अब लेकिन आप एक काम करिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको आप अब ऐसे पढ़ा करिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस है, ये हमेशा आपको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग के पास रूट्स दिए गए, मतलब कि अल्फा और बीटा दिया गया है। हम लोग क्या हो गया? अल्फा हो गया, ये हम लोग क्या हो गया? बीटा हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया? अल्फा और बीटा हो गया। ठीक है ना, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये हम लोग का अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा हम लोग कितना है? -3, और बीटा हम लोग कितना? -5 है। ठीक है, और अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, माइनस का बी अपॉन है होता है, लेकिन हम लोग क्या अल्फा और बीटा दिया गया तो उसको हम लोग को क्या करना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -3 और -5 कितना हो जाएगा? -8 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -3 इंटू -5 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 5 कितना होगा? 50 हुआ कि नहीं हुआ? 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। तो हम लोग का ये आया और एक ये आया। ठीक है, अब हम लोग को इक्वेशन में रखना, तो इक्वेशन में रख लो भैया, इक्वेशन में रख दो। इसी इक्वेशन में रखे दे रहे, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? -8 है, तो एक्स स्क्वायर -8 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। ओके, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे हम लोग को रूट्स दिया गया था, तो रूट से हम लोग ने क्या निकाला? सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। अब यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है? सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा पूरा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा पूरा गिवन है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दिया गया है? क्या लिखा था? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड 6, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा में है 5, और प्रोडक्ट हम लोग को कितना है? प्रोडक्ट हम लोग को कितना? 6 है। ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग को कितना है? 6 है। तो हम लोग को हम अभी बताए थे कि ये होती है, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस तो अल्फा प्लस बीटा कितना? 5 है, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 है इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -5 एंड 6। आप लोग बस 1 मिनट दे के इसको सॉल्व करिए,
ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही था, तो आप लोग इसको कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर टू अल्फा प्लस बीटा एंड टू बीटा प्लस वन। ठीक है, ये है। तो अब हम लोग का कैसे होगा, अब कैसा होगा देखिए, अगर क्या कह रहा है, अगर जो अल्फा और बीटा है ऐसे गोल गोल करा करिए। ठीक है, क्वेश्चन को भी गोल गोल करा करिए। तो अगर जो अल्फा और बीटा है वो रूट्स है किसके, वो रूट्स है किसके, इसके। ठीक है, तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या होगी इस रूट पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो अल्फा बीटा हम लोग का कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो गिवन इक्वेशन हम लोग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट वही सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट हम लोग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, तो माइनस, तो यहाँ पर कितना है हम लोग का, बी कितना है, यहाँ पर बी कितना माइनस का वन है, और यहाँ पर ए कितना है वन है, और यहाँ पर सी कितना माइनस का टू है कि नहीं है। तो माइनस का वन अपॉन वन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस वन। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हम लोग का, सी अपॉन है। तो सी हम लोग कितना माइनस का टू है, माइनस का टू अपॉन वन, दैट मीन्स माइनस का टू। ओके, अब क्या कह रहे हैं, अब हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जो कि जिसके रूट्स ये है। ठीक है भैया, इसको भी कर दे रहे हैं, तो यही साथ ही में है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब इसको ऐड करो इस पूरे टर्म को, जब इसको पूरा हमने एक्स कर दिया, उसको पूरा हमने वाई कर दिया। ठीक है, तो एक्स और वाई कर दिया, तो मतलब कि एक्स और प्लस वाई करना है। तो टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, इसको करा कितना होगा, टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू हुआ। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, पूरे में से टू दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस वन बचा हम लोग का। तो अल्फा प्लस बीटा के भी वैल्यू हम लोग ने ऊपर क्या निकाली है, कितनी है, वन है। हाँ, तो टू वन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, टू 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 द फोर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ये हम लोग क्या लिखा, ये हम लोग क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा लिखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम लोग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो मतलब अभी हम लोग ने यहाँ पर उसको क्या माना है, एक्स वाई माना है, इसको इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन। ठीक है, अब इसको इंटू करते, इसको इंटू करो, इसको फिर इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फोर अल्फा बीटा प्लस टू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस वन होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना बनता है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, फोर अल्फा बीटा प्लस टू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या है, हाँ माइनस का टू है, तो फोर इंटू माइनस टू प्लस, अब इसको तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है, तो टू दे दिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया यहाँ पे प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको इंटू करें तो कितना है, माइनस का एट प्लस टू अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना है, वन है। हाँ, तो टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस का एट प्लस का टू प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो टू प्लस वन कितना हो गया हम लोग का, थ्री हो गया। तो माइनस का एट प्लस का थ्री कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे और साइन किसका देखेंगे, बड़े का देखेंगे। ठीक है, तो थ्री एट में से थ्री का कितना हुआ, फाइव, तो फाइव वो होगा, तो किसका कौन सा साइन, माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया हम लोग का, माइनस का फाइव आया, और सम ऑफ रूट कितना आया हम लोग का, प्लस का फोर आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इसको नोट कर लिया। ठीक है, क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। चलिए ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पता है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एस का मतलब हम लोग का सम ऑफ रूट, ऑफ पी का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ओके, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट हम लोग को कितना निकला था, फोर निकला था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस और पी हम लोग कितना, माइनस का फाइव है, माइनस का फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फिर से कह रहा हूँ, फिर से इसको छानबीन कर दो। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक। जैसे कि अब ये देखिए 1 अपॉन अल्फा का 1 अपॉन बीटा आ गया। अब इसमें क्या करा जाए, ठीक है। अब इसी में है, अब देखिए सोल्यूशन। तो हम लोग को गिवन इक्वेशन क्या है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाले, सम ऑफ रूट निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम लोग कितना है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग कितना है, सी है, ठीक है। तो हम लोग का एक ये आ गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट टर्म कांस्टेंट टर्म हम लोग कितना माइनस का ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग कितना है, सी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग कितना है, सी है, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा टर्म आ गया, ठीक है, आ गया। अब हम लोग को बताना है क्या, अब हम लोग को बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये है, ठीक है भैया, उठा लो। गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हम लोग क्या है, गिवन कंडीशन हम लोग क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, और हम लोग क्या है, पता नहीं कैसे ये वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ, मैंने पूरा कर लिया था, पता नहीं कैसे पॉज हो गई, चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है कि जो हम लोग का फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकाल के फिर हम लोग का एक नया रूट्स निकालना है, वो किस फॉर्म में होगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, तब हम लोग को जाके क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया राइट, ठीक है। देखिए इसका हम लोग क्या करें, रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, तो कितना है हम लोग का, सम ऑफ रूट हम लोग कितना है -5, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है हम लोग का 7 आया, ठीक है। अब उसने कंडीशन दे दी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेंगे जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेंगे जब तुम हमको रेसिप्रोकल के रूट से हो गया, तो वही वो देख करने लगा। तो हम लोग चलो ठीक है, देख रहे थे सम ऑफ रेसिप्रोकल रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आ गया, और अल्फा प्लस, अब ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। तो हम लोग का ये बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फिर क्या है, हम लोग अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना आया था, -5 आया था, और अल्फा इंटू बीटा कितना है हम लोग का 7 आया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल रूट्स हम लोग कितना 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना 7 है, तो 1 अपॉन 7 आ गया, ठीक है। फिर अब देखो इसकी कंडीशन हमने निकाल दिया, हम लोग को पता ही है कि इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर इक्वेशन हम लोग को क्या निकालना है, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस का मतलब हम लोग क्या है यहाँ पर, हाँ सम ऑफ रूट्स, और पी का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो सम ऑफ रूट मतलब कि एस कितना दिया गया हम लोग का, कहाँ गया, -5/7, तो -5/7 हम लोग ने धर दिया, और प्लस का प्रोडक्ट हम लोग कितना दिया गया है 1/7, तो 1/7 हम लोग ने रख दिया, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग ने सॉल्व करा, तो फिर हम लोग की इक्वेशन क्या आ गई, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग क्या आ गई। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम लोग का क्या है, देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर जो सम ऑफ जीरोस है, देखो जीरोस हम लोग को दे दिया गया, तो मतलब घबराना नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है, रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है, रूट्स की बात कर रहा है, ओके। तो पॉलिनोमियल की हम लोग की इक्वेशन क्या दी गई, px इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 14 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ठीक है। और हम लोग को सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया, 1 दिया गया है, ठीक है। देन फाइंड हम लोग क्या करना, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से हम लोग क्या निकाले ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाले ले रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसने कहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना है, 1 है, और इसका निकालना है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालनी तो निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ना, तो x के कोफिशिएंट की तरफ है, तो वहाँ पर हम लोग को k मिल जाएगा, तो वहीं से हम लोग ने पकड़ लिया k को। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस, तो ये माइनस, और फिर ये हम लोग को माइनस का 2 अपॉन k स्क्वायर माइनस का 40, ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग को क्या गिवन है, 1 गिवन है, कितना गिवन है हम लोग को, 1 गिवन है, वीडियो चल रही है, हाँ, तो कितना है 1 गिवन है, तो ठीक है। अब इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लेके तो हम लोग का यही टर्म आएगा एज इट इज। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू प्लस का 2, और ये जो 14 था माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 2 प्लस 14 हम लोग कितना हो गया, 16 हो गया। और फिर ये जो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर गया तो कितना बन गया हम लोग का, प्लस माइनस का रूट बन गया, प्लस माइनस का रूट 16, ठीक है। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, ठीक है।
अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, अगर जो हम लोग का अल्फा और जो बीटा है वो हम लोग क्या बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 एंड एंड गामा एंड डेल्टा द रूट ऑफ द गामा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गामा कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, एक टर्म से साइंटिफिक टर्म से। ठीक है, गामा एंड डेल्टा द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। प्रूफ दैट। ठीक है, क्या है हम लोग का, अल्फा माइनस गामा इंटू गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। ठीक है, क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। चलो भैया प्रूफ कर देते उसको। ठीक है, हम लोग को पहले कर रहे हैं, हम लोग को पहले देखो इसे हम कर दे रहे हैं यहाँ, अब इसको भी डिवाइड कर दे रहे हैं। एक इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हम लोग ने यहाँ लिख दी और एक इक्वेशन हम लोग ने एक इक्वेशन हम लोग ने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये हम लोग का गामा डेल्टा का है और ये हम लोग का अल्फा बीटा का है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हम लोग का p है और यहाँ पर कितना ये 1 है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का माइनस का p आ जाएगा कि नहीं आएगा। और अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना है, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या है, वही अल्फा प्लस बीटा कह रहा है हम लोग। यहाँ पर क्या है, गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा भी हम लोग क्या होगा, यही होगा एक्स का कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का पी अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का पी। ठीक है, और अब गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब ये देखिए ये सेम है, मतलब कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का पी, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का पी आया। ठीक है, अब इस वाले टर्म को उठाओ, तो अल्फा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये है अल्फा माइनस गामा इज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का अल्फा गामा, फिर इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस का अल्फा डेल्टा, फिर इसको करा तो प्लस का गामा डेल्टा इक्वल टू, देखो ये हुआ। अब इस पूरे टर्म से हम लोग क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस इसको यहाँ से पूरा क्या दिख रहा है, माइनस अल्फा और यहाँ से क्या मिला हम लोग का गामा प्लस डेल्टा इज प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हम लोग को मिला कि नहीं मिला, मिल गया, क्योंकि अल्फा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी तो है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने रख दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, फिर इसकी जगह पर हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा स्क्वायर फिर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या फिर मिला, हम लोग यहाँ पे फिर क्या मिला, माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0, गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग का अल्फा इंटू बीटा कितना था, है माइनस का क्यू था और गामा डेल्टा हम लोग कितना था, आर था। ठीक है, आर था। ठीक है, हम लोग का क्या था, आर था, तो माइनस प्लस, तो प्लस का क्यू प्लस का आर। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का ये आया, ये हम लोग का प्रूफ हो गई, यार कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हम लोग यार कंडीशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यार कंडीशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग का आया कि नहीं आया, यही तो हम लोग कर रहे थे, अल्फा माइनस गामा फिर अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग कितना आ गया, क्यू प्लस का आर आ गया। अब हम लोग को ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी, तो बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू पी प्लस आर प्रूफ करना है, तो इसको इंटू करिए, तो बीटा स्क्वायर फिर माइनस बीटा गामा फिर माइनस बीटा डेल्टा फिर प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, प्लस गामा डेल्टा। ओके, अब यहाँ से कॉमन हम लोग क्या दिख रहा है, माइनस का बीटा दिख रहा है और फिर गामा प्लस डेल्टा दिख रहा है, प्लस गामा डेल्टा। ठीक
ठीक है, गामा डेल्टा, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी बीटा स्क्वायर माइनस, अब इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं फिर से, तो लिख दिया था अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बीटा था, ठीक है, प्लस गामा डेल्टा, तो बीटा स्क्वायर, फिर इसको स्क्वायर इंटू करा अंदर, तो कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा, और इसको करा तो माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना है माइनस माइनस कितना है माइनस 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 अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा, ठीक है, तो माइनस अल्फा बीटा कितना है, माइनस अल्फा वही अल्फा बीटा कितना है, मतलब कि माइनस का क्यू है, तो माइनस का क्यू, और प्लस गामा डेल्टा कितना है हम लोग को, गामा डेल्टा हम लोग का आर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है प्लस का आर, और यहाँ प्लस का आर, ये हम लोग का आगे आंसर, ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 क्या है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल प्रूव दैट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, 2a। अब इस कंडीशन में देखिए 0 के इक्वल, मतलब कि अगर जो हम लोग का इफ जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम लोग का 0 होगा, तो हम लोग कैसा नेचर बताएगा, रियल और एंड इक्वल रूट बताएगा, रियल एंड इक्वल रूट बताएगा कि नहीं बताएगा, रियल और इक्वल रूट बताएगा, क्योंकि 0 के इक्वल है, तो ठीक है कर लेते हैं हम लोग, तो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या था हम लोग का, डी इक्वल टू क्या था, डी इक्वल टू क्या होता है हम लोग का बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, हम लोग का बी हम लोग का क्या है ऊपर, बी माइनस का सी, चलो इसको कैपिटल में लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो बी माइनस का सी है, और ए हम लोग कितना है, ए माइनस बी है, और सी कितना हम लोग का, सी माइनस ए है, कितना हम लोग का सी माइनस का ए है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करिए, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी सी से माइनस 4, इसको करा तो ए सी फिर ये हम लोग क्या हो गया, माइनस का ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का बी सी हो गया, फिर हम लोग को कितना होगा प्लस का ए बी हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc, फिर माइनस 4ac, फिर प्लस, अब ये पूरा टर्म माइनस का भी जाएगा, ये माइनस का बहुत ध्यान रखिए, माइनस का बहुत पेज सकता है कैलकुलेशन में, ये माइनस है, ये पूरा अंदर जाएगा माइनस, ठीक है, तो माइनस 4a स्क्वायर, फिर प्लस 4bc, फिर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, तो स्क्वायर वाले 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म करके कितना हो गया, प्लस का 2bc हो गया, और ये वाली टर्म फिर माइनस का 4ac माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का आया, कि नहीं आया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला बन रहा बताओ भैया, देखिए तो ये हम लोग को फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए यहाँ माइनस आ रहा ना, और यहाँ पर एक के साथ 4 है, तो मतलब कि एक के साथ 2 है, हाँ एक के साथ 2 है, ठीक है, तो माइनस अब यहाँ पर माइनस है लेकिन प्लस होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस, ठीक है, प्लस कर रखा देखना, माइनस का 2ac माइ प्लस 2ab माइनस का 2ab, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस ज़्यादा फॉर्मूला पढ़ा है ना, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वैसे मैं ये इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है, और ये हम लोग क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हम लोग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये होता है, तो यहीं से बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ab bc ca हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये पूरे टर्म, अब ये जो स्क्वायर था पूरा इधर गया, तो क्या हो जाएगा, कुछ बात ही नहीं होगी, 0 का स्क्वायर ही नहीं होता, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो माइनस का 2a प्लस का बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये माइनस का टर्म उधर गया, तो क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस a बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 2a प्लस का 2a, क्योंकि ये माइनस का था उधर गया, तो हम लोग का प्लस हो गया, ठीक है, हम लोग क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हम लोग को प्रूफ करना था वीडियो प्रॉस तो नहीं, चलो अच्छी बात है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्या है, if minus 4 is a root of the equation x square plus px minus 4 is equal to 0 and the quadratic equation x square plus px plus k is equal to 0 has equal root बोल गया, समझ जाओ क्या, d is equal to 0 फिर क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग का जो माइनस का 4 वो रूट है इस इक्वेशन का, तो हम लोग को फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फिर दी गई है क्या, ये दी गई है, और इसका जो हम लोग क्या है वो हम लोग कैसा है, इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट से मतलब कि d इक्वल टू 0, ठीक है, d इक्वल टू 0 फिर हम लोग फाइंड करना k की वैल्यू करनी है। हाँ फिर क्या है हम लोग का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और हम लोग का रूट कितना दिया 4 दिएगा, मतलब कि माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिएगा, माइनस का 4 दिएगा, इसमें पुट कर दो, तो माइनस का 4 का स्क्वायर फिर प्लस पी एक्स, वही पी कहाँ, पी इंटू माइनस का 4 इक्वल टू 0, तब आ जाएगा 16 प्लस वही माइनस का 4p माइनस का 4p माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, माइनस का 4p फिर प्लस 12 इक्वल टू 0, ये उधर गया, तो 4p माइनस इक्वल टू माइनस का 12, ये सही गया, ये 1 टाइम, दिस इज 3 टाइम, तो p इक्वल टू कितना है हम लोग का 3 आ गया, कितना है p इक्वल टू कितना है, हाँ 3 आ गया, ठीक है, p इक्वल टू कितना है हम लोग का 3 आया। फिर हम लोग क्या, फिर दूसरी क्वेश्चन हम लोग क्या ये है, ठीक है, इसके अंदर रखो, और दूसरी क्वेश्चन हम लोग की ये है, और क्या बता रहे कि ये हम लोग का इक्वल टू है, मतलब कि हम लोग क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, जिसके अंदर d हम लोग क्या है, d इक्वल टू 0, तो मतलब कि हम लोग क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना, तो इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर b हम लोग क्या p है, तो p का स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू a कितना हम लोग का 1 है, और c कितना हम लोग का इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो p की वैल्यू हम लोग ने अभी कितनी निकाली 3 है, तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस 4k, तो 3 का स्क्वायर हम लोग कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पर माइनस का 4k इज इक्वल टू 0, और ये 9 उधर गया, तो कितना जाएगा माइनस का 4k माइनस इज इक्वल टू माइनस का 9, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k इज इक्वल टू 9/4, दैट इज आवर आंसर, k इज इक्वल टू कितना है 9/4 आ गया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, फिर से जीरोस आया, ठीक है, घबराइए आएगा कि नहीं, तो क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, कितनी हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, सेटिस्फाई द रिलेशन बिटवीन दिस, यही है, इसको पकड़ लिया भैया, इज इक्वल टू 21/4, तो फाइंड क्या करना है हम लोग, k की वैल्यू करनी है, ठीक है, k की वैल्यू करनी है। अब देखिएगा k की वैल्यू करनी है, अब हम लोग को इक्वेशन क्या दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक है, और हम लोग की रिलेशन क्या दिया गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, फिर हम लोग क्या करना, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, इसी से हम लोग को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से भैया कैसे निकालें, यहाँ पर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने तो केवल अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है, चिंता ना करो, देखो इधर आओ, इससे हमें क्या निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस से कितना जाएगा 5 अपॉन, ये हम लोग का b है ना, तो माइनस का 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कितना जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का k/2 हो गया। अब इस कंडीशन पर आते कितना हम लोग ये है, तो एक चीज हमको बताओ, ये किस टर्म में दिख रहा है, इस किस टर्म में दिखता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दिखता है, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, तो क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, देखिए तो देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग ने ये पढ़ा है, ठीक है, और आपको पता है जैसे कि हम लोग अल्फा, चलो एक चीज़ ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कहीं करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहीं पर हम लोग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तभी क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा होगा, ठीक है। अब लेकिन क्या हम लोग ने ये अल्फा माइनस बीटा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मतलब कि हम लोग की कोई जरूरत ही नहीं होगी, तो हम लोग की मेन क्या है रिक्वायरमेंट, ये है अल्फा प्लस बीटा आ गया ना, फिर हम लोग क्या उसका तो होल स्क्वायर कर ही सकते हैं, तो कर ही सकते हैं, तो ठीक है, ये हम लोग का आया, तो ये टर्म हम लोग की मिल गई, ये देखो ये टर्म है, ठीक है, ये वाले टर्म को ये जो प्लस का उधर गया तो माइनस का कर दें, तो मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस से 2 अल्फा बीटा, ये होगा कि नहीं होगा, देखते तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, ठीक है, तो ये होगा, फिर ये हुआ, अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता और अल्फा इंटू बीटा पता, तो हम लोग इसकी जगह पर रखे दे रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग रखे दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, वो तो ऐसे ही उतरेगा ही 21/4, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना निकला माइनस का 5/2,
का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, k/2 है, k/2 है इज इक्वल टू 21/4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 25/4 फिर माइनस ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो k इज इक्वल टू 21 नहीं ये प्लस का 1 ये भी तो है, प्लस ये भी तो है, हाँ प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4 होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो ये कितना हो जाएगा 25/4 फिर ये है हाफ है यहाँ पर प्रूफ हो जाए, तो ये 2 फिर ये कितना हो जाएगा k/2 इज इक्वल टू 21/4 ठीक है। अब ये 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा हम लोग का 25 माइनस 2k इज इक्वल टू फिर ये 4 से 4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 4 क्योंकि इसका एलसीएम लिया ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो फिर 21/4 ये से ये गया तो 25 माइनस का 2k इज इक्वल टू 21 ये 25 है प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 25 माइनस 21 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो ठीक है माइनस का 4 फिर माइनस का 2k ये से ये कैंसिल आउट ये से ये कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना है हम लोग का 2 आया ठीक है, k इज इक्वल टू हम लोग कितना है 2 आया ओके। अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है वो हम लोग कर लेते हैं फटाक से ठीक है फटाक से। तो अब हम लोग को ये जो क्वेश्चन है ये आपको करना है ठीक है, इसके अंदर में रियल रूट से निकालने मतलब कि हम लोग को d इक्वल टू 0 रखना है, d इक्वल टू 0 रखना है ठीक है, ये क्वेश्चन है इसको हम लोग कर लिएगा ठीक है ओके। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट ठीक है, मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वही हम लोग की मतलब क्या कौन सी वैल्यू आगे जो k की वैल्यू आएगी वो सेम होगी ठीक है, मतलब कि दोनों वैल्यू सेम होगी ठीक है। तो करते हैं हम लोग तो 2k स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब हम लोग का क्या है यहाँ पर रियल इक्वल रूट से मतलब कि d इक्वल टू 0 है तो b तो यहाँ पर हम लोग का b कितना है k है, a कितना हम लोग का 2 है और c हम लोग कितना 3 है ठीक है ये है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4 ac इज इक्वल टू 0 तो b कितना हम लोग a का स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस का 4 इंटू a कितना 2 है c कितना 3 इज इक्वल टू 0 तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0 तो ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो गया तो कितना हो जाएगा ये ठीक है। तो ये क्या फिर स्क्वायर है तो उधर लग गया रूट तो k इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस रूट 24 तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर रूट 24 को हम लोग खोलें तो 2 1 जा 2 2 फिर 6 टाइम 2 3 जा 3 और 2 3 जा 6 और ये हम लोग कितना आ जाएगा प्लस पेयर बन गया तो ये हम लोग बाहर चले गए 2 और अंदर कर दिया 6 की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस से 2 रूट 6 है ठीक है। तो थैंक यू, ये वीडियो अच्छी लगी ये थोड़ी लॉन्ग बन गई है ठीक है। अब हम लोग करते हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ठीक है, तो इसको लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ठीक है ओके बाय।